बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, इस्लामाबाद को सील क्यों किया जा रहा है, ये तमाम बातें करनी हैं। कुछ और बातें भी ख़ास हैं, लेकिन आपको मैं एक चीज़ दिखा दूँ, पहले ये देख लें, इसके बाद जो है बात करते हैं। And secondly, spending money. Look, very frankly, the country we are sitting in liberated Bangladesh, sent in troops to help the people of Bangladesh, got the surrender of the occupying army, left the place in 6 months, and hasn't gone back there ever since. They did it on the cheap. I'm sure that General Rawat would probably know the costs much better than I do. That's because that's who they are. यानी कि कई वीडियोस के अंदर हम जिक्र कर चुके हैं कि हुसैन हक्कानी जो हैं, पीपल्स पार्टी दौर में हमको ये बताया गया था कि ये पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। पाकिस्तान के पहले ये रिहायशी थे, फिर ये पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के लिए हमारे सफ़ीर बन गए अमेरिका के लिए। उसके बाद यहाँ पर आए तो कुछ चीज़ें के सामने आई कि जिस तरीके से उन्होंने ब्लैक वाटर को और बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने पाकिस्तान के अंदर लॉन्च करवाया, उनको धड़ धड़ वीज़े दिए, यानी कि बाईपास किया गया तमाम कवानीन को और पाकिस्तान को खातिर ख्वाह नुकसान पहुँचाया गया। हमें इस बात पर एतराज़ था, लेकिन आज वो बातें जिस तरीके से वक्त गुजरता जा रहा है, इन्होंने कहा मुझे जाने दें, वापस आ जाऊँगा। लेकिन हुआ ये है कि जब भी कोई गया है वापस नहीं आता है, जब वो फरार हो जाता है। लेकिन अब जब ये गए हैं तो ये हुसैन हक्कानी जो हैं, बहुत सारी खबरें आ रही हैं अमेरिका से, लेकिन इसके अलावा ये कह रहे हैं कि भारतीय फ़ौज ने बांग्लादेश को काबिज़ फ़ौज यानी कि पाकिस्तान आर्मी से आज़ाद करवाया। कहते हैं जहां हम बैठे हुए हैं ये वो अजीम मुल्क है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये अब सर्टिफाइड गद्दार काउंट हो गए हैं हमारे लिए, और अब इसमें कोई शक नहीं रह गया है। और इसका मतलब ये है कि उनको भी कोई शक नहीं रह गया है कि मुझे पाकिस्तान की कोई भी सरकार, कोई भी हुकूमत, कोई भी पावर मुझे वापस लेकर नहीं आ सकती। उसके बाद इन्होंने ये अनाउंसमेंट की है, यानी कि जिसको आप सफ़ीर मानते थे कभी पाकिस्तान का, वो दर हकीकत गद्दार था। तो क्या किया होगा उसने पाकिस्तान के साथ जब वो सफारतकारी कर रहा था। पाकिस्तान का सफ़ीर था अमेरिका में और वो एक गद्दार शख्स था। तो ये इन तमाम के ऊपर आप क्या अपने कमेंट देते हैं, क्या बातें रखते हैं इसके ऊपर? किसको सज़ा मिलनी चाहिए, किसने अपॉइंट किया था, क्या हुआ था, क्या इसके ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए, या ठीक है बस ऐसा चलता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है? आप जो मानते हैं ज़रूर मेंशन कीजिएगा। यहाँ पर जो पीटीआई है, एक तरफ वो ये कहती है कि मुझे वापस पार्लियामेंट में नहीं आना, इस बात को सब जानते हैं। दूसरी तरफ अगर उनके कुछ लोगों को नाअहल कर दिया जाए, यानी कि उनका इस्तीफ़े कबूल कर लिए जाएं, तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच जाती है कि आप हमारी जो सीट को ठीक करवाएं, उसको वापस वो करवाएं, रीएक्टिवेट करवाएं हमारी मेंबरशिप। तो वहाँ पर जो है जाहिर सी बात है कि जो वो है हमारी जो हाई कोर्ट है इस्लामाबाद की, उसने कहा है कि पीटीआई जो है फैसला कर ले 5 दिन के अंदर उसने करना क्या है। यानी कि वो बॉयकॉट करना चाह रही है, तो वो हमसे भी खेल रही है। जब जाना ही नहीं है, अगर आपने जाना नहीं है, तो फिर जो भी सूरत हाल पैदा होती है, इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आप छोड़ दें इस बात को। हाँ, अगर आपको रोका जा रहा है तो अलग बात है। तो 5 दिन का टाइम दिया है, मुतमईन करें कि आप पार्लियामेंट में वापस जाना चाहते हैं। अगर वो मुतमईन कर देते हैं और बयान हल्फी जमा करवा देते हैं कि आप हमारी रुकनीत को ठीक करवाएं, हम वापस पार्लियामेंट में जाएंगे और बाइकाट को नहीं मानते, तो हम आपके ऊपर वर्किंग करेंगे। अदरवाइज़ हमें तमाशा नहीं चाहिए, क्योंकि पहले ही हम जो है ना बहुत सारी तकलीफ़ उठा चुके हैं। इसके अलावा आपको मैं ख़बर दूँ कि जो पीटी के लॉन्ग मार्च है, उसके हवाले से जो चीज़ें आ रही थी, हमने भी डिस्कस की, आपको भी मैंने जिक्र किया, कुछ और लोगों ने भी बात की इसके ऊपर। वो ये है कि पीटीआई की पंजाब में हुकूमत है, पंजाब की हुकूमत परवेज़ इलाही कर रहे हैं, परवेज़ इलाही के नीचे वज़ीर दाखिला भी है, तमाम और लोग भी हैं। तो उन्होंने कहा कि आपका जो है क्या सूरत हाल है, इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? तो उन्होंने जो है मेरा ये ख्याल था, और मेरा आज भी ज़ाती ये ख्याल है कि इमरान खान का साथ देना परवेज़ इलाही के लिए एक बहुत ही इस टाइम एक बहुत ही मुश्किल क्रिएट करेगा और कर सकता है, और कितना वज़न उठाएगा ये इमरान खान के लिए, ये मेरे इल्म में नहीं था। लेकिन बहरहाल, और मेरा ख्याल ये था कि इनकी कुछ जो मुझे रिपोर्ट्स आई थी कि इनकी कुछ मुलाकातें हो रही हैं या होंगी या तय हैं। बहरहाल, इन तमाम बातों से आगे निकलने के बाद इन्होंने कुछ बयान भी दिए, जिसको तोड़ मोड़ के पेश किया जा रहा है। तो उन पर बात ना करते हुए मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है मैसेज दे देता हूँ। ये है कि लॉन्ग मार्च पर जो इमरान खान
कहेंगे वही होगा। अब तक का स्टेटमेंट तो यही है। आप देख रहे हैं कि उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि अब तक वो इसी बात पे स्टैंड कर रहे हैं कि हम इमरान खान के साथ हैं। जाहिर सी बात है, एक है पार्टी और एक है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो सिर्फ फैसिलिटेट करेगी कि उनको कोई तकलीफ ना हो, कोई अरेस्ट ना हो, कोई जुल्म ज़्यादती ना हो। बाकी जो पार्टी है वो अपने तई जो वो काम करे। और इस्लामाबाद का माहौल इस टाइम जो है वो काफ़ी कशीदा है, बहुत बुरी सूरत हाल है। वहाँ जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि वहाँ पर जो बंकर्स हैं फैज़ाबाद वगैरह वहाँ पर तमाम पहुँचाए जा रहे हैं। अब इसके अलावा और ख़बरें भी आ रही हैं, उसके ऊपर कुछ कहने कबल अज़ वक्त है, मगर मैं आपको हिंट दे देता हूँ। और वो ये है कि आप जानते हैं कि हर बंदे को अब रिलीफ मिल रहा है। इमरान खान साहब को जिस तरीके से माफ़ी मिली वो लोग उसको रिलीफ में दे रहे हैं। अभी हम इमरान खान साहब को देख ही रहे थे कि पीछे से मरीम नवाज़ पासपोर्ट ले गई और वो निकल गई। यानी कि एक बहुत बड़ी एक्टिविटी थी कि नून लीग नहीं कह सकती कि आपने इमरान खान को क्यों रिलीफ दिया, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो मरीम को ना कि सिर्फ उनको पासपोर्ट वापस किया, बल्कि उनको उन्होंने कह दिया कि आप जो है ये ले लें, आपकी केस ही ख़त्म हो गया ना। इस तरह आज केस ही ख़त्म हो गया है इमरान खान का भी। उन्होंने कहा इस केस को हम वापस ले रहे हैं। इसके अलावा आप देख लें जिस तरीके से ये आए हैं वापस नए वज़ीर ख़जाना, और लगता ये है कि नवाज शरीफ साहब भी कहीं ना कहीं अब आखिरी, मेरे ख्याल आखिरी काम वही रह गया। इसके अलावा तो मुझे कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही कि अब वो भी आ जाएं। लेकिन अंदरूनी खबरें ये हैं कि इन बातों के ऊपर नून लीग को भी बताया गया है या कहा गया है, और पीटीआई को भी कहा गया है कि आपने इसके ऊपर ज़्यादा शोर शराबा हंगामा क्रिएट नहीं करना, जो भी हो रहा है होने दें, इस तरफ भी होगा उस तरफ भी होगा। तो फिर ये बात किस तरफ जा रही है? तो बात उसी तरफ जा रही है जिसको हम कहते हैं लेवल फील्ड जो है वो क्रिएट की जा रही है। इलेक्शन से पहले वो माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि कोई ये शिकायत ना करे कि जी अगर हमारे पास अगर ग्राउंड के ऊपर मरियम और नवाज शरीफ होते और वो बाहर होते और हालात अच्छे होते, उसके ऊपर मुकदमात ना होते, वो ताहयात पाबंद ना होती। इसी तरीके से पीटी भी कहेगी कि अगर इमरान खान बाहर होते और ये होता और वो होता तो फिर हम 2/3 मान लेते। ये तमाम चीज़ें जो हैं उन्हें क्लियर करके दी जा रही हैं और उनसे कहा जा रहा है कि आपने एक दूसरे के ऊपर अभी कमेंट्स नहीं पास करने, ये नहीं कहना कि जी ये चोर आ गया, डाकू आ गया। आप दोनों अवाम के पास जाएं, ठीक है, और हम आपको कर देते हैं एक बार को क्लियर। हम एक बार को क्लियर कर देते हैं आपको, बाद में आप अपने केसेस खोलिए, कुछ भी कीजिए, एक बार को क्लियर कर देते हैं, उसके बाद आप लोग जीत लें। तो आपने यही कहा था ना कि हम बाहर आ जाएंगे और अगर नवाज शरीफ भी लैंड कर गए तो हमारे पास हुकूमत आ सकती है, बड़ी सीटें आ सकती हैं। इसमें फ़ायदा इनको क्या होगा कि इनको लेवल फील्ड मिल जाएगी, और उधर क्या फ़ायदा होगा? उधर ये फ़ायदा ये होगा कि फिर ये नहीं कहेंगे कि जी आप अगर हमें ये करने देते वो करने देते। और फिर जाहिर सी बात है कि बैलेंस करना होता है। आपको पता है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो बैलेंस करती है, बैलेंस करने के बगैर काम चलता नहीं है, क्योंकि किसी की भी हुकूमत आएगी, नंबर 1। नंबर 2, इस तरीके से एक फ़ायदा और होता है कि किसी को भी सीटें इतनी नहीं मिलेंगी जितनी वो तवक्को कर सकते हैं। आप एक को दीवार से लगा दें तो दूसरा इतना भारी होकर जीत के आ जाए कि उसको ज़रूरत ही ना हो। मतलब फिर उसके बाद ये जिस तरीके से काम हुआ है, मतलब मैं 2021 का इंटरव्यू देख रहा था आज हारून रशीद का, वो 2001 साल पहले बता रहे हैं। जो इमरान खान आज कह रहे हैं ना कि साजिश हुई, वो ये वाली साजिश का पूरा जो है वो आप देख रहे होंगे फेसबुक पर, ट्विटर के ऊपर, कि वो 1 साल पहले कह रहे हैं कि जी अमेरिका ने, बाइडेन ने फैसला कर लिया है, फरवरी के एंड में ये होगा, मौलाना फजल रहमान को इस्तेमाल किया जाएगा और 2 बिल्कुल दुश्मन पार्टियां जो हैं वो इकट्ठी हो जाएंगी। तो पीछे क्या रह गया? पीडीएम ने अपना काम दिखाया है पूरा का पूरा, और वो जो आपस में सियासत करते थे, तमाम चीज़ें करते थे, वो इकट्ठे होकर उन्होंने एक बंदे के पीछे पड़ गए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये 1 साल पहले हारून रशीद अपने प्रोग्राम में बता चुके हैं, जिसको अब वो साइफर में पढ़ रहे हैं। साइफर समझ नहीं आ रहा। हारून रशीद को 1 साल पहले जब साइफर छपा भी नहीं होगा, उन्होंने पूरा साइफर पढ़ के सुना दिया, उसको सबको समझ में आ रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल इसके बारे में जो भी आपके कमेंट्स हो आप दे सकते हैं। अगली वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।